एलेक्स हॉर्मोजी आज इतने टॉप पे क्यों है? उनके कंपटीशन क्यों नहीं है यार? एक आधा तो होना चाहिए भाई, एक आधा तो कंपटीशन होना चाहिए एलेक्स हॉर्मोजी का, क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी एलेक्स हॉर्मोजी नहीं है। बाकी एलेक्स हॉर्मोजी नहीं है, क्यों नहीं है? एलेक्स हॉर्मोजी के अलावा कुछ किसी और को सोचने की वो जहाँ सोचता है हाँ वो लेवल अलग है। फॉर दैट पर्सन आई रिस्पेक्ट हिम जेन्युइनली, एलेक्स हॉर्मोजी के लिए वो जैसे सोचता है उसके लिए हर चीज़ कंटेंट है। आई एम डूइंग जिम कंटेंट। तो आप मुझे बताओ एलेक्स हॉर्मोजी का कंपटीशन कौन है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी एक पर्सनैलिटी अलग है। उसको एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए जानता हूँ जिसके लिए मैं किसी और को नहीं जानता। एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन। भाई बिजनेस कोच तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फिर एलेक्स हॉर्मोजी के पीछे क्यों पड़े हो आप? क्योंकि दिखता ही वही है। दिखता ही वही है। उसका जो वॉल्यूम पे जिस पे स्केल वो कर रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आप ना चाह कर भी उसको ही देखोगे। आप बिजनेस कोचिंग सर्च करोगे वो एलेक्स हॉर्मोजी घूम फिर के आना ही है आपके पास। वो कहीं ना कहीं से आ जाए, चाहे ऐड में ही आ जाए, वो आना ही है। उसका स्केल इतना बड़ा है। बिजनेस का दूसरा नाम ही बन गया है वो। बिजनेस का दूसरा नाम एलेक्स हॉर्मोजी बन गया, कोचिंग निश में एटलीस्ट। ठीक है, तो वो स्केल है। हम 2022 में कंटेंट बनाते थे, 23 में कंटेंट, 24 में भी बनाया, 25 में भी बनाया, कुछ पॉडकास्ट भी किए। 26 में हमने कहा हमें नहीं करना है। अब हम जो करेंगे वो रिकॉर्ड होगा बस। हम कंसल्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड होगा। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड होगा। अब हम ऐसे बैठे नॉर्मल, रिकॉर्ड होगा। कोई क्लाइंट आ गया बात करने, उसको भी रिकॉर्ड करो। हम सेशंस कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, रिकॉर्ड होगा। जूम पे रिकॉर्ड होगा, कैमराज में रिकॉर्ड होगा। अब देखो कितने कैमराज ये वो लगे हुए हैं। ठीक है, हम मिनी व्लॉग्स बना रहे हैं, रिकॉर्ड होगा। लाइफ रिकॉर्ड होगी, डॉक्यूमेंट जर्नी रिकॉर्ड होगी, हर चीज़ रिकॉर्ड होगा। एवरी सिंगल थिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। दिस इज़ द सिंपल रूल। और इसकी वजह से हमारे पास आने वाले 5 साल का कॉन्टेंट है। हम मर भी जाएंगे तो भी हमारे कॉन्टेंट जाता रहेगा। तो वो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से आती है जिस पे एलेक्स हॉर्मोजी प्ले कर रहा है। सो दिस इज़ इट। वॉल्यूम बहुत खतरनाक है। वॉल्यूम पे गेम बहुत अच्छे से जीती जा सकती है। किसी भी इंडस्ट्री का किंग कैसे बना जाता है? जैसे बिजनेस में एलेक्स हॉर्मोजी, फिल्मों में शाहरुख खान एंड एआई में सैम ऑल्टमैन। भगवान, क्या माइंड में है आपके भगवान जब मैंने बोला? भगवान राम। भगवान राम आए, और एक दो भगवान कौन से आए? भगवान राम ही है। ठीक है। शैतान। शैतान। शैतान में रावण। मैंने एक वर्ड बोला, उसका एक रेप्लिकेशन मेरे माइंड में आया। पानी, क्या माइंड में आ रहा है? बिस्लेरी। बिस्लरी। अडेसिव, वो जो गूंद होती है लगाने वाली लकड़। फेविकॉल। नूडल्स। मैगी। मैगी। ठीक है। लग्जूरियस शर्ट पहननी है मैंने, कि कौन सा ब्रांड हो सकता है जो लग्जरी शर्ट की बात करें? अपोलो। लग्जूरियस चश्मा। प्राडा। प्राडा, रेबन। लग्जूरियस घड़ी, टॉप क्लास, 50 लाख लगे हैं इस पे। रोलेक्स। जैसे मैंने आपको बोला ये घड़ी 50 लाख की है, रोलेक्स। क्या माइंड आपके रोलेक्स माइंड में आया? जबकि ये तो कैसियो की है, ये तो 5,000 की घड़ी है बस। तो 50,000 की तो रोलेक्स होनी चाहिए। बट जब मैंने बोला कि 50 लाख की घड़ी है, आपके माइंड में सिर्फ रोलेक्स की नाम आ गया। आपने बोला यार देखो भाई इतनी महंगी तो फिर उसी की हो सकती है। हाँ। ये पोजिशनिंग होती है। मैंने बोला ये घड़ी 1500 की, आपने बोला अरे यार ये टाइटन टूटन की होगी। ठीक है। मैंने बोला कि यार मैं ना 40,000 का चश्मा लेके आया हूँ, आपके माइंड में उस ब्रांड का नाम आ गया होगा। प्राडा। प्राडा का आ गया होगा, फेंडी, रेबन, ठीक है, ऐसे 4-5 जितने, कार्टियर करके, ठीक है, गुच्ची ये का आ रैंडी गया, कौन है? फेंडी, अच्छा, फेंडी, फेंडी। ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये पोजीशनिंग होती है। उसी तरीके से जब आपने बोला ना कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों का नाम लेते, शाहरुख खान क्यों दिमाग में आता है भाई? क्योंकि वो दिखता ही हुआ है। जबकि शाहरुख खान ने कितनी सिर्फ फिल्म, देखता नहीं सुनता भी वही है। सुनते ही हुए वही है। क्योंकि शाहरुख खान है भाई। बेस्ट पंजाबी सिंगर, क्या माइंड में नाम आया? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, ये नाम आया, ठीक है, ओके। बेस्ट हिंदी एक्टर, शाहरुख खान। शाहरुख खान। बिगेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार, बिगेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार, वो भी शाहरुख। शाहरुख खान। सलमान खान भी माइंड में आया होगा सलमान थोड़ा, खान, अमिताभ बच्चन। ठीक है। अब आपके माइंड में ये नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। बेस्ट बिजनेस कोच, एलेक्स हॉर्मोजी। बेस्ट यूट्यूब कंटेंट कोच, बेस्ट यूट्यूब कंटेंट कोच संजय नथरा। ठीक है, सही है, राइट। तो ये क्या होता है? ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। हाँ। बेस्ट वाटर, बिस्लरी, बिस्लरी। किनले या एक्वाफिना वगैरह, एक दो वही हो गया, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि किस चीज़ के आप, जब कोई प्रॉब्लम या कोई काम बोला जा रहा है, जब कोई ट्रेट बोला जा रहा है, क्या माइंड में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा यार राक्षस पैदा हो गया मेरे घर पे, तो आपको लगा यार रावण जैसा ऐसा होगा। ठीक है। तो आप किस चीज़ के लिए याद किए जाते हो, वो आपका पर्सनल ब्रांड है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ अरे यार ये आदमी बहुत दानवीर है, तो वो रतन टाटा जैसा है, वो दानवीर करण,
ठीक है, इस तरीके से। तो आप जिस चीज़ के लिए याद किए जाते हो वही आपका पर्सनल ब्रांड है। आप अगर स्टाइल के लिए याद किए जाते हो तो आपका पर्सनल ब्रांड वैसा हो गया। आप ऑथेंटिसिटी के लिए याद किए जाते हो, आपका पर्सनल ब्रांड वो हो गया। तो ये चीज़ है। आप अगर मनी के लिए, रिचनेस के लिए, लाइवलीहुड के लिए याद किए जाते हो तो आपका पर्सनल ब्रांड वैसा हो गया। तो ये चीज़ है। राशमानी का चैनल आज आपको देते हैं, क्या करोगे उसके साथ आप? मैं आपको बताऊं क्या होगा। आप ना उस चैनल का, देसी भाषा में जैसे बोलते हैं, बट्ठा बिठा दोगे उसका। यू वुड मेक इट पीक ऑफ द डाउनफॉल। वो डाउन इतना चला जाएगा कि आपसे हैंडल नहीं होगा। आप बोलोगे वो तो जाना ही है भाई, क्योंकि मेरा वो चैनल ही नहीं है, तो वो तो डाउन जाएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो स्किल राशमानी में वो आप में है ही नहीं। मैं एक बंदा है, राशमानी वर्सेस दूसरा पर्सन। मैं 500 करोड़ देता हूँ राशमानी को एग्जांपल, और 500 करोड़ वही 500 करोड़ मिले किसी दूसरे पर्सन को। राशमानी की स्किल इतनी अच्छी है कि वो उस 500 करोड़ को आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ बना देगा, उसी में को रीइन्वेस्ट करके अपने स्किल में, डिस्ट्रीब्यूशन में लगा के। और दूसरा बंदा 500 करोड़ का हो सकता है, 500 करोड़ का कर्जा और ऊपर अपने ले ले, डेप्ट ले ले, या फिर उसको पूरा लुटा दे और बना पाए कुछ ही ना। तो यहाँ पे गेम पैसे की और इन चीज़ों की नहीं। तो आपका जो सवाल था ना कि $1 बिलियन या $100 मिलियन के पर्सनल ब्रांड में और 10 करोड़ के पर्सनल ब्रांड में क्या फ़र्क होता है? एपेटाइट का, वॉल्यूम का, स्केल का, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई पेशेंस। जो छोटा पर्सनल ब्रांड होगा ना, वो ये सोचेगा मेरे को ना 1-2 साल में पैसा कमा के निकल जाना है। और जो बड़ा पर्सनल ब्रांड है एक्चुअल में जिसका बनने वाला होगा ना, उसमें एक क्वालिटी होगी, पता है क्या? पेशेंस बहुत होगी उसमें। वो हर चीज़ को एक विजन की तरह देखेगा। उसको पता होगा ठीक है, आज मेरी एक कंपनी से डील होने वाली थी, नहीं हुई, बट वो मेरा कंटेंट देखते हैं, मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। अगर मैं उनको इन्फ्लुएंस करके मेरे दरवाजे तक ले आया, ठीक है, वो मेरे बैंक तक नहीं आए, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन वो मैं उनको दरवाजे तक ले आया, ठीक है, तो मैं आने वाले 5-6 महीने, 1 साल और उनको नर्चर करके उस लेवल पे उनको मेरे बैंक तक भी लेके आऊँगा। तो वो 2, 3, 4, 5 करोड़ की डील है, वो मेरे आने वाले 6-1 महीने बाद लिखी हुई है। बस मुझे वहाँ तक मार्केट में खिले रहना है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू। तो जिसका पर्सनल ब्रांड बनना होगा उसमें ये खासियत आपको ज़रूर दिखेगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।